दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा हत्याकांड। झज्जर की लड़की निक्की यादव की दिल्ली में हत्या। लिव इन पार्टनर की हत्या कर फ्रिज में रखी लाश। बॉयफ्रेंड ने ही निक्की यादव की हत्या की। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी निक्की। झज्जर के खेड़ी गांव की रहने वाली थी निक्की यादव, जिसकी हत्या दिल्ली में उसके लिव इन पार्टनर की ओर से की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। इससे पहले श्रद्धा वॉलकर का हत्याकांड मामला दिल्ली से ही सामने आया और उसके बाद अब ये एक और मामला ठीक उसी तरह का सामने आया है। दरअसल झज्जर की रहने वाली निक्की यादव की हत्या की गई उसके लिव इन पार्टनर की ओर से और उसके बाद उसकी शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी निक्की, जिसकी लिव इन पार्टनर ने ही उसकी हत्या कर दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में फिर श्रद्धा जैसा हत्याकांड है जो सामने आया है। झज्जर की लड़की निक्की यादव की दिल्ली में हत्या की गई। झज्जर की लड़की निक्की यादव जो है वो दिल्ली में दरअसल मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये जो मामला अभी सामने आ रहा है, दिल्ली में एक लिव इन पार्टनर ने दरअसल ये हत्या की है। परिवार क्या कह रहा है? निक्की से कैसे संपर्क जो है कब तक हुआ? कैसे इस पूरे मामले का परिवार को पता चला? कैसे इसका पूरे हत्याकांड का खुलासा हो पाया? श्रद्धा मर्डर जैसा ही एक और मर्डर हुआ है। निक्की यादव ये झज्जर की रहने वाली है जो दिल्ली में अपने पार्टनर साहिल के साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन साहिल की शादी होने वाली थी तो इसीलिए निक्की ने उस पर शादी का दबाव बनाया। तो पता चला है कि साहिल ने उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद अपना एक फ्रिज में उसके शव को छुपा कर रखा और 14 फरवरी के दिन यानी कल ये शव जो है पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साहिल से भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने हत्या क्यों की। दरअसल डाटा केबल के जरिए ये उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। गला घोटकर उसे पहले श्रद्धा को माफ कीजिएगा निक्की को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसका शव जो है गाड़ी में डालकर अपने ढाबे तक लेकर और ढाबे के अंदर फ्रिज के अंदर उसका शव को 4 से 5 दिन तक रखा गया है। 8 या 9 फरवरी की ये वारदात है। निक्की साहिल से मिलने के लिए गई थी, वो गाड़ी में बैठकर काफी दूर तक घूमने भी गए और उसके बाद उनका झगड़ा भी हुआ है क्योंकि 10 तारीख को साहिल की शादी होने वाली थी और निक्की उस पर शादी का दबाव बना रही थी। ऐसे में जो उसने साहिल ने निक्की को मौत के घाट उतारा। फिलहाल जो परिजन है वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। निक्की के शव को आज लेने गए हैं। आज ही निक्की के शव को जो है झज्जर लाया जाएगा और उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि 8 या 9 तारीख की ये घटना है जब निक्की की हत्या की गई उसके पार्टनर की ओर से और अब कल इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। कैसे हुआ इस पूरे मामले का खुलासा और कैसे पुलिस जो है वो साहिल तक पहुंची? जी, दरअसल जब काफी दिनों तक निक्की से कोई संपर्क परिजनों का नहीं हुआ तो बाद में पता चला कि वो साहिल के साथ की गई थी। आखिरी बार जो फोन कॉल्स हुए थे वो साहिल के साथ ही थे, साहिल के साथ ही लोगों ने उसे देखा था। लेकिन उसके बाद से ही जो निक्की है किसी को नहीं दिखाई दी, किसी से मिली नहीं और उसके बाद से ही फोन पर भी उसका किसी के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ। तो ऐसे में पुलिस जांच जब आगे बढ़ी तो साहिल का नाम सामने आया और साहिल से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस जो मर्डर केस है उसका खुलासा किया है। फिलहाल जो परिजन है साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो निक्की का हत्यारा साहिल है उसे सजाए मौत देने की मांग परिजनों की तरफ से की गई है और आज उसके शव को लेने के लिए परिजन अभी रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले ही दिल्ली की तरफ रवाना हुए और शव को झज्जर लाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और परिवार वालों की माने तो निक्की के जो लिव इन रिलेशनशिप था उन्हें संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये परिवार कह रहा है। लेकिन क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला और लिव इन पार्टनर की ओर से हत्या का मामला बताया जा रहा है प्रदीप अभी तक, तो ऐसे में क्या जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया साहिल की ओर से, क्या निक्की और साहिल तब भी साथ रहते थे? किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? कैसे निक्की साहिल के संपर्क में आई? क्या परिवार जानता था साहिल को? इसके बारे में परिवार क्या कह रहा है? जी नहीं, जो परिवार है वो साहिल को नहीं जानता था। दरअसल दोनों मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी आपस में मुलाकात हुई थी, बस में एक साथ आना जाना हुआ। तो बाद में जो है ये दोस्ती जो है लिव इन रिलेशनशिप में बदल गई और जब जो साहिल के परिवार वाले थे साहिल की शादी करवाना चाहते थे और 10 फरवरी के दिन उसकी शादी भी थी, लेकिन 9 फरवरी के या 8 फरवरी के दिन ही जो उसने निक्की ने उस पर दबाव बनाया कि उससे मिलने आ एक बार, तो आपस में मुलाकात हुई है। लेकिन उसके बाद निक्की का और
और साहिल का झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान साहिल ने निक्की को डाटा केबल की मदद से गला घोटकर मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है और ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि 4 से 5 दिन निक्की के शव को फ्रिज में क्यों डालकर रखा गया। क्या श्रद्धा मर्डर केस के तरीके से ही निक्की के शव के भी टुकड़े करके उसे ठिकाने लगाने की तैयारी जो आरोपी है वो कर रहा था। इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने का बिल्कुल, और इसके इन सवालों के जो जवाब हैं वो आने वाले समय में जरूर मिलेंगे। और फिलहाल ये बड़ी बात है कि अभी पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, लेकिन बहुत सारे सवाल जाहिर तौर पर इस केस के साथ ही फिर से उठ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस समय आपको बता दें कि परिजन जो है वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं अपनी बेटी के शव को लेकर आने के लिए। लेकिन ये एक और बड़ा जो हत्याकांड का मामला है वो दिल्ली से सामने आ रहा है। लेकिन निक्की यादव जिसकी हत्या की गई, उनके परिजन की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। क्या कहना चाहिए, क्यों ऐसे? हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे।